मुअक्कदा वो सुन्नतें हैं जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी हमेशगी इख्तियार फरमाई, वाजिबत इख्तियार फरमाई। आपने तसलसल के साथ इन सुन्नतों को पढ़ा है, मगर मजबूरी की हालत में एक या दो दफ़ा आपने इनको तर्क किया है, बाकी आपने हमेशा पढ़ी हैं। ये 12 रखते हैं। सुन्नत मुअक्कदा कितनी हैं? सुबह की 2, ज़ोहर की 6, कितनी हो गई? 8, और मगरिब की 2, कितनी हो गई? 10, और इशा की 2, कितनी हो गई? 12। ये टोटल 12 रखते हैं, ठीक है जी। और सुन्नत गैर मुअक्कदा वो हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने कभी पढ़ी हैं और कभी छोड़ी हैं, कभी पढ़ी है और कभी छोड़ी है। सुन्नत मुअक्कदा जो 12 हैं वो अगर छोड़ेंगे तो नुकसान होगा, सवाब नहीं होगा, सवाब में कमी भी होगी, गुनाह भी होगा, आखिरत में पूछगछ भी होगी कि सुन्नतें क्यों छोड़ी थी। लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कदा अगर आप छोड़ देंगे तो आपको कोई गुनाह नहीं होगा, पढ़ेंगे तो बहुत सवाब है। सुन्नत गैर मुअक्कदा 2 औकात में पढ़ी जाती हैं, असर से पहले और इशा से पहले। 4 रकत नमाज सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने में और 4 रकत नमाज सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने में क्या फ़र्क है? फ़र्क है। एक तो नीयत में फ़र्क है कि मैं नीयत करता हूँ 4 रकत नमाज सुन्नत गैर मुअक्कदा की, और दूसरी में हम मुतलक नीयत करते हैं सुन्नत की। हमारे ज़हन में होता है कि सुन्नत मुअक्कदा हैं, ज़ोहर से पहले हैं, ज़ोहर के बाद हैं, मगरिब के बाद हैं, इशा के बाद हैं। ये तो एक फ़र्क हो गया। दूसरा फ़र्क फ़जीलत में है कि सुन्नत मुअक्कदा छोड़ देंगे तो गुनाह होगा, लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कदा रह जाएंगी तो कोई गुनाह नहीं है। ये दूसरा फ़र्क हो गया। तीसरा फ़र्क पढ़ने में है, वो ये कि सुन्नत मुअक्कदा जिस वक्त आप पढ़ते हैं, आम रूटीन में जैसे आप पढ़ते हैं वहीं पढ़ी जाएंगी। 2 रकत नमाज पढ़ेंगे, बैठेंगे, तशहुद पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे, दुआ नहीं पढ़ेंगे, खड़े हो जाएंगे और फिर आप फातिहा से शुरू करेंगे, ठीक है। इस तरह आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने का तरीक़ा इससे अलग है। वो यूँ है कि सुन्नत गैर मुअक्कदा में पहली 2 रकत जिस वक्त आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप कादा में बैठेंगे तो उसमें आप मुकम्मल तशहुद, दुरूद पाक और दुआ पाक, जो दुआ पढ़ते हैं रब्बना आतिना या रब्ब जअलनी, कोई भी दुआ मासूरा पढ़ सकते हैं, कुरान हकीम की कोई दुआ, तो दुआ पढ़ेंगे। 2 रकत पढ़ने के बाद तशहुद पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे, सलाम नहीं फेरेंगे, खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर सना से शुरू करेंगे। खड़े होकर क्या करेंगे? फिर सना से शुरू करेंगे। गोया कि इसका ताल्लुक़ और इसकी निस्बत नवाफिल के साथ है। किसके साथ है? नफलों में असल 2 हैं। नफलों में असल क्या हैं? 2 हैं। तो जब आप 4 नफल पढ़ते हैं तो जूँ दौड़ के 2 जोड़ के पढ़ते हैं, सलाम नहीं फिरता, लेकिन ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे 2 रकत के बाद तशहुद भी पढ़ते हैं, दुआ भी पढ़ते हैं, दुरूद भी पढ़ के सलाम फेर देते हैं। लेकिन जब उनको जोड़ते हैं तो गोया वो 2-2 को जोड़ते हैं, सलाम नहीं फेरना, बाकी सब कुछ पढ़ना है, खड़े होकर फिर सना से शुरू करना है। तो यूँ 4 रकत हमारी पूरी हो जाएंगी। इस बार एक सवाल हो सकता है कि भाई एक बंदा जिसे आदत है कि दरमियान में वो तशहुद पढ़ता है, तशहुद पढ़ के आम तौर पे सुन्नत मुअक्कदा में या फ़राइज़ में 4 रकत में या 3 रकत में दरमियान में जो कादा बैठता है उसमें वो तशहुद पढ़ के खड़ा हो जाता है। अब उसकी आदत बनी हुई है। अगर सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ रहा है और उसको याद ही नहीं रहा और वो तशहुद पढ़ के खड़ा हो जाता है, आगे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता, आगे जो है वो दुआ नहीं पढ़ता, खड़ा हो जाता है, तो फिर उसे याद आता है मैंने तो दुआ भी पढ़नी थी, अब क्या करूं? तो भाई दुरूद शरीफ पढ़ना और दुआ पढ़ना अफजल अमल है, फ़र्ज़ नहीं है। यानी कि अगर रह जाएगा तो उसकी नमाज फिर भी हो जाएगी, रह जाएगा फिर भी, ये दोनों चीज़ें रह जाएंगी, नमाज फिर भी। फिर इस पर सवाल है कि कोई बंदा खड़ा होता है सुन्नत गैर मुअक्कदा में और फिर वो क्या करता है? सना से शुरू नहीं कर सकता, फातिहा से शुरू करता है, फिर भी उसकी नमाज हो जाएगी। यानी अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री अल मुतवफ़ा 970 हिजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह,
इनका एक शाहकार है, ये बहरुल राइक किताब है, मेरे पास ऊपर मौजूद है। ये कंज़ुद्दक़ाइक़ की शरह, कंज़ुद्दक़ाइक़ मदारस में पढ़ाई जाती है, बड़ी ज़बरदस्त किताब, बड़ी दिलचस्प किताब हमने पढ़ी और पढ़ा भी रहे हैं, बहुत प्यारी किताब है, ठीक है। उसका नाम है कंज़ुद्दक़ाइक़, गहराइयों का ख़जाना, ठीक है, बारीकियों का ख़जाना। उसकी आगे शरह है बहरुल राइक। ये जो आज हमने मसला बयान किया, इस किताब से इस्तिफ़ादा करते हुए इंशाअल्लाह अगली जुमरात को एक नए लेक्चर के साथ, नई मजलिस के साथ और नए सेशन के साथ, नए सवाल और नए जवाब के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।